नमस्कार साथियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल ऐप पेपर हैकर पर। यहां पर मैं बेसिकली उपस्थित हूं आपको गणित का सिलेबस कराने के लिए। यहां पर आपको दो टीचर मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स दूसरे सर कराएंगे, कुछ टॉपिक्स मैं यहां पर कराऊंगा। तो आपका एग्ज़ाम अगले ही मंथ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसी पर हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं चलेगी। जो एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन फंसाने का मेन फोकस हमारा रहेगा। आपको दुनिया भर का ज्ञान देना हमें उसका फोकस नहीं है। जो एग्जाम में आ सकता है आप वहां पर उस पर नंबर लेकर आ पाएं, यही हमारा मेन फोकस रहेगा। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही है यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ अनुपात एवं समानुपात के ऊपर। इसके ऊपर आधारित जैसे भी प्रश्न बनेंगे, आसान कठिन जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पर हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक भी सवाल वहां पर छूटे ना, जो भी एग्जाम में आने वाला है। अनुपात और समानुपात की अगर बात करें तो ये एक अकेला चैप्टर नहीं है। इसके ऊपर जितने भी आगे चैप्टर्स हैं जैसे लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सभी इससे ही लिंक है। ठीक है, तो आपको अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो वो सारे चैप्टर आप फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले से बच्चे गलत आंसर भी आते हैं और टाइम बहुत जाता है, और कंपटीशन की दुनिया में आपको पता है कि एक एक सेकंड की कितनी कीमत है। तो इस चैप्टर पे फोकस बहुत करिएगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, सारी वीडियोस को देखेंगे सभी टीचर्स की, और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से बेटा सब कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ये गणित है। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाइए। यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको दी जाएंगी, वो तो अलग चीज है, लेकिन आपको खुद से स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा। जितना भी आप पढ़ें वो खुद पर अपना ध्यान दें। ठीक है, आप कहें कि सारी चीजें हम लोग ही कर देंगे, वो तो बच्चे हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अपने लिए क्या करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप साथ साथ इसको नोट करिएगा। पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन अपने हाथ से बच्चे नोट्स बनाते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। पीडीएफ की चिंता मत करिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात। इसको अंग्रेजी की अगर बात करें, अंग्रेजी में किसी को सुनना हो तो वो भी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है ना, हर तरीके का बच्चा जुड़ा हुआ है हम लोगों से। ये होगा बच्चे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन। सर ये क्या बला है सर, नई चीज हमने पकड़ने को मिली। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पर बच्चों जो काफी तैयारी कर चुके हैं और एग्जाम्स भी बहुत दे चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इस समंदर में उतर रहे हैं कि भाई हम पहला एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या हमारा क्लियर हो पाएगा? बच्चे बिल्कुल हो पाएगा। पहली बार में ही तो सबसे अच्छा लगता है कि कुछ हमें दिमाग पे प्रेशर नहीं होता कि सर हमसे इतने एग्जाम नहीं निकले हैं तो ये भी नहीं निकला तो क्या होगा। जो बच्चे फ्रेशर हैं बिल्कुल टेंशन ना लें। इन 20 दिनों में जितना भी समय आपके परीक्षा में बचा है उसको हम ऐसे तैयारी करवाएंगे कि आप वहां पर फोड़ के आएंगे पेपर को। बस इतना लिख लीजिए और बस पढ़ते रहिएगा। बात करते हैं बच्चे अनुपात की। सर ये अनुपात है क्या? बच्चे अनुपात की बात करें तो वो एक भाग है। भाग मतलब डिवाइड। दो राशियों के बीच में, दो समान राशियों के को अगर भाग किया जाता है तो हमें एक अनुपात मिलता है। जैसे कि हम आपसे कहें ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये बच्चे दूरी की मात्रा है 20 सेंटीमीटर, और मैंने आपसे कहा बच्चे 50 सेंटीमीटर। तो ये इनके क्या है? ये बच्चे इनके वास्तविक मान है। ठीक है, ये इनके क्या है? वास्तविक मान है। अगर हम इनको भाग करें, 20 अगर ऊपर लिख लें बच्चे, 50 अगर हम नीचे लिख लें, तो हमारा या शून्य से शून्य हट जाएगा। क्या बचेगा बच्चे? 2/5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2:5। ये जो बच्चे दो बिंदु लगाए मैंने आपके सामने छोटे से, इनको हम अनुपात का चिन्ह कहते हैं। तो यहां से भी आप सीख सकते हैं कि अनुपात है क्या। अनुपात एक भिन्न है। क्या है? अनुपात एक भिन्न है, वो भी किन राशियों के बीच में? समान राशियों के बीच में। ये बात मैंने जो आपको बोली ना, समान राशि, आपको मैं बताऊंगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये हो गया 20 सेंटीमीटर और ये हो गया बच्चे 20 लीटर, तो बच्चे ये दूरी की वैल्यू है सेंटीमीटर, और लीटर किसकी है? वॉल्यूम की। ठीक है, वॉल्यूम जितना भी आयतन वगैरह जो भी है उसको देख लेंगे आप बेटा, इंग्लिश थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो बच्चे इनकी कभी भी अनुपात नहीं निकल सकता। अगर कोई राशियां दो समान नहीं हैं, समान तरीके की नहीं है, तो उनके बीच में कभी भी अनुपात नहीं निकल सकता। आप पता चले एग्जाम में ये भी करके चले आए। हाँ, लेकिन अगर एक तरीके की हैं, जैसे ये हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर
और ये हो गया 5 किलोमीटर। अगर एक बच्चा, मासूम सा बच्चा कहेगा सर ये सेंटीमीटर है, ये किलोमीटर है, तो आपने तो कहा था समान राशियां नहीं होंगी, तो नहीं निकलेगा। मैंने कहा बच्चे तरीका एक होना चाहिए, ये सेंटीमीटर किसकी दूरी है, ये सेंटीमीटर दूरी है बच्चे, दूरी की है। और किलोमीटर किसको नाप, बेटा किलोमीटर में क्या नापते हो आप, दूरी नापते हो, सेंटीमीटर में क्या नापते हो, दूरी नापते हो। तो ये कहीं ना कहीं समान राशियां ही हैं, बस इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा बच्चे, गुणा करना पड़ेगा, तभी किस में आएगा, मीटर में। उसके बाद 100 से और करना पड़ेगा, तो किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में। तो ऐसी राशियां जो आपको दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन वो नाप एक ही चीज को रही हैं। जैसे लीटर है, लीटर के साथ क्या आएगा बच्चे, मिलीलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, दूरी, तो दूरी को दूरी से नापेंगे, दूरी को दूरी से कंपेयर करेंगे, लीटर को लीटर से, मीटर क्यूब को मीटर क्यूब से। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना होगा। पहली वीडियो है, आपको 2-3 वीडियो आप देखेंगे तो आपको मेरा पढ़ाने का और कैसे समझाता हूँ उसका आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा सा समय दें और बिंदास तैयारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बच्चे मैंने आपको बताया रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात होता क्या है बच्चे, अनुपात दो राशियों के बीच में एक डिवाइड है, भाग है, एक भिन्न है। देखो होता क्या है, आपको इसका मैं उपयोग तो बताऊं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बच्चे ये 500 है, ठीक है, ये 750 है, ठीक, ये इसके वास्तविक मान है। आप इसमें ये बता नहीं पाएंगे कि ये इसका कितना गुना है, या ये आधा है या ज्यादा है, ये कुछ भी आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन अनुपात में मैंने आपसे कहा 1:2, तो आप देख के कह देंगे मेरे भाई कि सर ये जो है ना, ये इसका डबल है, दुगना है। मैंने आपसे कहा 2/4, 2:4, इसको बटे भी बोलते हैं। होता क्यों है, क्योंकि सर इसको ऐसे तो लिखोगे 2/4, तो बात वही है। तो आप देख सकते हैं ये भी इसका दुगना है। तो अनुपात से हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके वास्तविक मानों से हमें समझने में कठिनाई होती है। निकल इससे भी जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 है, अगर मैं आपसे कहूं ये 1000 है बच्चे, 1000, ठीक है, और ये है बच्चे 1500, तो आप कहेंगे सर ये साफ साफ दिख रहा है 1.5 गुना है। लेकिन कुछ कुछ राशियों में आपको पता नहीं चल पाता है, ठीक है। तो इस पर फोकस करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें और जानकारी लेते हैं। अनुपात के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे कैसे होता है ये सब, इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए आओ जरा फिर देखते हैं क्या होता है। देखो अनुपात के ऊपर भी बहुत सारे काम होते हैं कि उसका वर्ग कर देते हैं, उसका घनमूल ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। उन सारी बातों को भी हम लिखेंगे और आप नोट करते जाइए सारी बातों को, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन लोग अनुलोम अनुपात, अनुलोम, ठीक है। ये सर ये क्या होता है। अब देखो अनुपात के ऊपर बात चलेगी, लंबी बातचीत होगी, लेकिन ऐसी बातचीत होगी कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसकी बात आप लिख लीजिए, ठीक है। अनुलोम अनुपात होता क्या है बच्चे, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनका ऐसा रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ कि अगर एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ती है। जैसे हम एक बात करें कि मुझे कहीं जाना है, ठीक है, किसी दूरी को मुझे कवर करना है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं अपनी चाल को बढ़ाऊंगा, चलो कहीं जाना भी नहीं है, हम ये करते हैं, एक बच्चे कार है, एक गाड़ी है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, और एक गाड़ी है, वही गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती है। तो जब आप किसी की गति को बढ़ाएंगे तो जितनी वो दूरी कवर करेगी, क्या वो भी नहीं बढ़ जाएगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर 5 मिनट में वो चलेगा तो कुछ दूरी करेगा, और 35 मिनट में, 40 मिनट में जितनी भी आप करवाएंगे तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप गति को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे आपकी क्या होती है, दूरी भी बढ़ती जाती है कवर करने के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों राशियां जो है वो कैसी हैं, अनुलोम राशियां हैं। कि अगर एक राशि अगर बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए। ऐसी बहुत सी राशियां आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे आसान एग्जाम्पल यही है कि अगर आप अपनी गति को बढ़ाते हैं तो उतनी ही देर में जितना आप पहले चल रहे थे आप ज्यादा दूरी चल पाएंगे, ठीक है। अगर आप 50 किलोमीटर से चलें और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलें तो आप दुगना दूरी तय कर लेंगे। तो दूरी भी बढ़ रही है और चाल भी, इसे कहते हैं चाल।
अगला चलते हैं बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स वगैरह का भी हम लोग इंतजाम करवा रहे हैं। जो भी आप कमेंट्स करेंगे सारे मैं पढ़ूंगा भी, और हम आपस में एक दूसरे से बात करते हुए सीखेंगे। कोई भी आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे बता भी सकेंगे, ठीक है। थोड़ा सा उसको सब्र करें। आगे चलते हैं। प्रतिलोम। प्रतिलोम नाम से बच्चे लग रहा होगा आपको कि ये क्या होगा, इसका विपरीत होगा। देखो जरा, अगर आप चाल की और समय की बात करें, देखो अगर आप चाल बढ़ा दोगे, किसी भी अगर निश्चित दूरी को आपको कवर करना है, कहीं आपको मान लो 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, लिख लिया आपने, 10 किलोमीटर आपको जाना है, तो अगर आप चाल को बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, और चाल को अगर कम कर दोगे अपनी तो देर में पहुंचोगे। तो अगर आप चाल को बढ़ा रहे हो तो समय कम हो रहा है, और चाल को कम कर रहे हो तो समय बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि एक राशि जब यहाँ पर क्या हो रही है बच्चे, यहाँ पर एक राशि जब बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या हो रही है बच्चे, घट रही है। ये हो गया बच्चे क्या, प्रतिलोम। इनको आप नोट्स कर लेंगे, बिल्कुल पीडीएफ ले लेंगे, बिंदास पढ़ाई करेंगे। अगर आपसे कोई कहे कि 2:5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो सर 5:2 होगा। ये नोट कर लेंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्वेश्चन कैसा भी आएगा, बेसिक यही है, ठीक है ना। बिल्कुल जो जड़ है ना बिल्कुल टॉपिक की, वो यहीं से शुरुआत होती है। तो अगर आपसे कोई कहे प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, तो यही होगा। आओ जरा चलते हैं आगे। अब देखो जरा, अब लिख लो बेटा, जरा इसको नोट करते रहना बेटा। वर्गानुपात। वर्गानुपात, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम जल्दी से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। वर्गानुपात बेटा कुछ नहीं है कि जो अनुपात आपको दिया होगा उसका अगर आप वर्ग कर देंगे तो वो वर्गानुपात कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4:3 है, इसका वर्गानुपात क्या होगा। देखो यहाँ पर तो आपको आसान लगेगा सब, कि मैंने तुरंत बताया, आपने तुरंत समझ लिया। वहां पे क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा हड़बड़ा जाता है, उस हड़बड़ाहट को ही हमें बचाना है। 4:3 के बच्चे वर्गानुपात हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और 3 का अनुपात ये, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, बहुत ही आसान है। जो चीज आसान है उस पर कम समय देंगे, और जो चीज बहुत कठिन है उस पर ज्यादा समय देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया वर्गमूलानुपात। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, ठीक है, नाम से पता चल रहा है यार कि क्या होगा इसमें। जो भी अनुपात आपको दिया जाएगा उसका आप क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। मैंने आपसे कहा बच्चे 81:121, तो आप कहेंगे सर इसका जो वर्गानुपात होगा तो बच्चे वो हो जाएगा 9:11, ठीक है। आप करेंगे क्या, इसका ये इस तरीके से इसका वर्गमूल ले लेंगे, ओके। अब चलते हैं अगले, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा हो तभी हाँ करना, वरना हाँ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है अभी जो बहुत कठिन हो। घनानुपात, ठीक है, इसकी बात करेंगे। बिल्कुल वर्गानुपात की तरह ही है। घनानुपात में क्या करेंगे आप, इसका घन कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 3:4 है, तो इसका घनानुपात क्या होगा बच्चे, 3 का घन हो जाएगा 27 और 4 का हो जाएगा 64। कोई दिक्कत, ये 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है घनमूलानुपात। राइटिंग में थोड़ा मैनेज कर लेंगे बच्चे, कहीं पर अगर कोई पॉइंट समझ में आए तो बता देना, ना आए अगर समझ में, थोड़ी राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आओ जरा, घनमूलानुपात क्या है बच्चे, इसमें आप घन निकाल लेंगे, उसका घनमूल निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, 512:1:3:3:1। आप कहेंगे सर इसका घनमूल निकालना है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा बच्चे 8 और ये हो जाएगा 11। आसान है, ठीक है। अभी तो सब चीज आसान लगती है, सर बताते हैं, हमें खुद से दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम सिर्फ वीडियो देखते हैं और वो वीडियो 4-5 दिन बाद हमारे दिमाग से निकल जाती है। अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे, ये पीडीएफ तो मिलेंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ उस बात को, ये पीडीएफ सारी मिल जाएंगी आपको, लेकिन आपको करना क्या है, अपने हाथों का भी उपयोग करना है। आओ जरा, इसके बारे में बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा काम की बात पे। अब जो क्वेश्चन बहुत 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 आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे बच्चे ये मैंने आपसे कहा कि ये हो गया A/B, ठीक।
छोटी छोटी बातें करते हम शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाई करेंगे। मैंने आपसे कहा ये है 2:3, ठीक। और मैंने आप, इसका मतलब होता क्या है बच्चे, इसका मतलब यही तो होता है ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मैंने आपसे कहा कि B/C है बच्चे 6:5। इसका मतलब क्या हुआ, B/C बराबर 6/5। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपसे कहा कि A/B/C निकाल कर दिखाओ, बोलो जरा, है ना। अगर आपने परीक्षाएं दी हैं तो ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा कि सर हाँ आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और हम फंस भी जाते हैं। फंस इसलिए आते हैं सर, 3 वाला तो हम कर लेते हैं, 4 जब आते हैं, 5 जब आते हैं, और 5 तक ही आएंगे हद से। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 6-7 कितने भी हो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, है कितने हमारे पास, ये ABCD है कितनी, 3 ही तो है ABC। तो मैं आपसे कहता हूं कि तीनों को लिख लो, A/B/C। A/B कितना दिया हुआ है बच्चे, 2:3, ठीक। और B/C कितना दिया हुआ है, 6:5। देखो जहां जहां जगह खाली है, ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा फिर आप खुद करके दिखाना। जहां जहां जगह खाली है बच्चे, जगह कहाँ कहाँ खाली है, एक जगह यहाँ खाली है, एक जगह यहाँ खाली है, ठीक है। तो इसके पास में जो भी नंबर है वो वहां लिख दो। सर यहाँ पर 3 था तो यहाँ भी 3 लिख दूंगा, 6 यहाँ था तो यहाँ भी 6 लिख दूंगा, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 5 तियां 15। अब देखो ये कट भी रहा है किसी से, किससे कट रहा है जल्दी बताओ, ये बच्चे 3 से कट रहा है। काट लो बेटा इसे, ये हो जाएगा बच्चे 3 चौक 12, 3 छक्का 18, 3 पंजे 15। कहेंगे सर ये लंबा मेथड है, कुछ बच्चे होंगे कहेंगे सर ये लंबा मेथड है। बेटा ये लंबा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि 3 वेरिएबल थे, क्योंकि आप छोटा में कर लेते आप। अगर आपको 4 वेरिएबल थे, आइए आगे जरा आपके लिए मैं एक सवाल लेके आया हुआ हूँ, ठीक है ना, आपके लिए ही मैं एक सवाल लेके आया हूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे करके दिखाएंगे, जरा बताइएगा। ये दिया हुआ बच्चे A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 8:8, ठीक है। C/D बराबर, हाँ आप फंसोगे, आप 4 वेरिएबल में आप फंसोगे कि सर अब क्या करें। वहीं पर ये मेथड काम आएगा, 15:17। अब आपसे पूछा जाएगा कि A/B/C/D, इसके बारे में वो पूछेगा, 4 ऑप्शन आपको देगा कि कैसे इसको करेंगे आप, ठीक है। तो जब तक आप 3 में थे तो आप वो लॉन्ग मेथड से भी करके ले जा रहे थे, लेकिन जब आपको 4 वेरिएबल दिए जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। तो मैंने आपको जो सिखाया उसी पर आप लोग अमल करिए और क्वेश्चन उसी तरीके से कीजिए। मैंने आपसे क्या कहा, सभी वेरिएबल जो भी इस्तेमाल हुए हैं उनको यहाँ पर लिख दो आप, ठीक। और जो जो दिया है वो वैसे वैसे उतार दो। कितना दिया हुआ बच्चे, A/B 3:4, B/C इसके नीचे लिख लो 8:10, C/D कितना दिया हुआ है बच्चे 15:17। अब देखो जो जो जगह खाली बची हुई है वो भरेंगे हम लोग, और कैसे भरेंगे वो भी मैंने आपको बताया कि जो भी पास में नंबर है, पहले देखते खाली क्या क्या है। बेटा ये खाली है, ये खाली है, एक ये खाली है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर ये जगह जो खाली हैं इनको हम उन्हीं नंबरों से भरेंगे जो इनके पास वाले नंबर हैं। जैसे हमने ये कहा 4 है तो यहाँ पर भी हम 4 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर 10 है, इसके पास में क्या है बच्चे 8, और यहाँ पर क्या है 15 और 15। कुछ नहीं करना है, सीधे इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके हाथ में। बेटा बहुत बड़ा काम है क्या, इन नंबरों को यहाँ भरना। 4 है, 4 4 भर दिया, 10 था 10 भर दिया, तो बड़ा आसान पड़ेगा आपको। करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि पहली बार सिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद में इनमें भी बहुत कुछ करवा दूंगा आपको, आप बहुत आसानी से इसको सीख पाएंगे। देखो बेटा 8 तियां 24, 24 × 15, ठीक, अनुपात। देखो जरा इसे, 8 चौक 32 × 15, ठीक, अनुपात। 10 चौक 40 × 15। अभी मैं इसको भी काट दूंगा, इसलिए मैं पूरी 15 की गुणा कर नहीं रहा हूं। आप कहें सर 15 की गुणा क्यों नहीं कर रहे हो, 10 4 40 × 17। देखो जरा, अब इसमें कुछ हम लोग काट सकते हैं। देखो आप कहेंगे सर 15 काट दो, मैं कहूंगा नहीं बेटा,
15 बच्चे 3 में तो है लेकिन 1 में नहीं है, तो कोई भी नंबर कटेगा तभी जब चारों में वो कॉमन होगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 में पड़ा लगे अरे सर 3 में आ रहा है काट दे रहे हैं, नहीं बच्चे। आप देखेंगे कि जो 8 है, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, जो पहाड़ा सब में कटेगा वही यहाँ पर यूज करना है, वही इस्तेमाल करना है, सारे नंबरों में आना वो जरूरी है। अब कर लेंगे बच्चे इसको सॉल्व। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 17 पंजे 85। ठीक है बच्चे, ये था क्वेश्चन का पूरा सार। तो कहना क्या चाहता हूं मैं आपसे कि अगर ये अभी भी कट रहा हो तो काट लेंगे बेटा। अरे 5 से कट रहा है भाई, आओ जरा। हाँ ये भी बेटा जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपका जो भिन्न आएगा वो आप बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सरल वे में आप उसको छोड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे ये है बच्चे 32 और 64। ठीक है, ये दो है, दिख रहा है ना आपको, 32 64 है। मैंने आपसे कहा इसको 2 से काट लो, तो 2 से ये कटेगा तो आएगा 16:32। तो आप ये आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये अभी और भाग जा रहा है, जब तक भाग जाएगा तब तक देंगे। वही चीज यहां पर लग रही थी। तो ठीक है ना, जब ये आप आंसर ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अभी और भाग हो सकता है। जैसे ये भी अभी भाग होगा 2 से 8 16, अभी और कटेगा 8 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये जो आंसर आएगा ये इसका सबसे सरल आंसर, सरल उत्तर होगा। तो वैसे यहां पर भी देखेंगे 5 से काट लेंगे बच्चे इसको, 5 नेम 45, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75 और 17 पंजे 85। तो बच्चे ये जो उत्तर आया ना आपका, ये जो उत्तर आया ये बिल्कुल सटीक उत्तर है। और ये जो टेक्निक है, अगर किसी बच्चे को, मैं बता रहा हूं आपको, अगर किसी बच्चे को ये टेक्निक लंबी लग रही है तो मेरे भाई जब ये क्वेश्चन पहली बार अटेम्प्ट कर, किसी भी शॉर्ट ट्रिक को आप पहली बार सीखोगे तो गारंटी मैं लिख के दे रहा हूं कि आपको वो लंबी लगेगी। आप कहेंगे सर ये तो लॉन्ग मेथड से भी लॉन्ग हो रहा है। जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, जब आप इस ऐसे लेवल पे 8-10 क्वेश्चन लगा लेंगे, तब आप बहुत ही स्पीड से, आप खुद को पता नहीं चल पाएगा कितनी जल्दी आप आंसर लेके आ रहे हैं। तब मजा है शॉर्ट ट्रिक सीखने का। अभी तो आप कहेंगे सर इतना सबको लिख दिया, बेटा कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। एक बार ये सारा मैटर सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है ना, अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर किसी भी अनुपात में आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो वो अनुपात तो बस यही है कि भाग करके ही आता है, उसमें और कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो क्वेश्चंस की टाइप पर हम बात करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक अनुपात दे दिया जाएगा बच्चे, आपसे कोई भी अनुपात दे दिया जाएगा x अनुपात y, और आपसे कहा जाएगा कि इसमें कुछ हम जोड़ देते हैं a, कुछ भी नंबर दे देंगे और कहेंगे सर ये हो जाता है p अनुपात q। तो आपसे कहेंगे कि बताइए कि इसमें क्या जोड़ा गया है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, इसमें क्या जोड़ा गया है, ये बात हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, आप बिल्कुल इसको कॉपी कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैंने आपसे कहा कि 17:19 है बच्चे, 17:19 है, उसमें से क्या जोड़ा जाए या इसको घटाना कर देते हैं। इसमें क्या घटाया जाए बच्चे, इसमें क्या घटाया जाए, माइनस किया जाए कि अनुपात जो है वो 5:7 हो जाए। क्या हो जाए बच्चे, 5:7। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि इस जो भी आपको निकालना है उसको कुछ मान लो, आप x मान लो। स्टार्टिंग में हम लोग x मान के करेंगे और आपको लास्ट में अंत तक टॉपिक के खत्म होते होते मैं ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप कहेंगे सर ये x वगैरह बिल्कुल यूज करने की चीज है ही नहीं। अगर हम यूज करें भी तो बच्चे हो जाएगा 17:19 पहले था। अगर इसमें से मैं ऊपर x घटा रहा हूं, मतलब x ही दोनों पदों में घटाना है, तो इस तरीके से ये घटेगा। तो बन क्या जाता है बच्चे, 5:7। अब कुछ नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। इसके बच्चे यहां से इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। तो 17 सत्ते बेटा कितना होता है, 119। इसमें घटेगा कितना बेटा, 7x, बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, 19 × 25 = 95 माइनस का 5x।
इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम का जो लेवल है बच्चे वो है तो आसान, लेकिन वो भाषा में आपको घुमाने की पूरी कोशिश करेगा। और जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, एक ही बार उसने क्वेश्चन किया है, वो तो वहाँ फंस जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा एक ही तरीके के 2-4 क्वेश्चन लगा के गया होगा ना, तो वो कभी भी नहीं फंसेगा वहाँ जाके। 119 बेटा 95 घटा देंगे तो कितना जाएगा बेटा, 19 5 24, और बेटा ये माइनस का 5 उधर जाके साथ जुड़ जाएगा, कितना जाएगा बेटा 2x। x का मान कितना जाएगा यहाँ से बच्चे, 12। तो बच्चे क्या हुआ मतलब इसका, कि अगर आप हर पद में 12 जोड़ देंगे तो ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का सवाल जोड़ने पर भी बनता है और घटाने पर भी। आपको ये दिया जाएगा कि एक अनुपात दे देंगे, कहेंगे कि बच्चों इसमें हम क्या जोड़ें कि ये अनुपात बन जाए, तो आप वहां पर प्लस एक्स कर दीजिएगा, है ना, प्लस एक्स कर दीजिएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि एक और टाइप भी है जो बच्चे इतनी बार पूछा गया है कि कर करके परेशान हो गए बच्चे। देखो होता क्या है, आपको एक राशि दे दी जाएगी पूरी, जैसे कि एक विद्यालय में इतने बच्चे हैं, इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैंने आपसे कहा 500 है बच्चे, एक स्कूल है, एक विद्यालय है, उसमें 500 बच्चे हैं, ठीक है, और मैंने आपसे कहा बच्चे जो हैं वो 2:3 में हैं। ये बच्चे बॉयज हैं मतलब लड़के, और ये है लड़कियां। ये है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। आपसे कहेगा कि बॉयज कितने हैं, लड़के कितने हैं, उनकी संख्या बताइए, और गर्ल्स कितनी है, लड़कियां कितनी है, उनकी संख्या को बताइए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं यहाँ पर, मैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी कमांड दिलवा रहा हूं आपको। बस आप ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर सॉल्व करिए। बच्चे अगर हम इनको जोड़ें, ध्यान से सुनना क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़ो। इनको अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा बच्चे, 5 अनुपात आएगा ना। तो बच्चे मैंने किया क्या, मैंने किया लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात दोनों को जोड़ दिया। क्या मुझे ये बताओ, ये जो 500 बच्चे हैं ये बने कैसे हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या को मिलाकर बने हैं। तो बच्चे ये वास्तविक मान है, और इसी का मान अनुपात में कितना ले लिया मैंने, 5। ध्यान से सुनो, अनुपातों को जोड़कर कुल मात्रा के बराबर रख देना पड़ेगा। ये 2 अनुपात है, ये 3 अनुपात है, 5 अनुपात। 5 अनुपात का मान ही कितना दिया हुआ बच्चे, 500। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 100। अब ये 1 अनुपात आ गया, अब कुछ भी आप निकाल सकते हैं। बच्चे बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं बच्चे 2 है, 2 अनुपात। तो 2 अनुपात का मान यहां से हो जाएगा कितना, 200। और गर्ल्स कितनी है बच्चे, 3 अनुपात, 3 अनुपात का मान हो जाएगा 300। इसका मतलब वही है कि 200 लड़के से 300 लड़कियां थी। अब बड़ा अच्छा स्कूल है, लड़कियों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा हो गई है, तो बहुत अच्छा है। देश जो है हमारा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, लड़कियों की संख्या है जो बढ़ती रहे। हमारे देश में वैसे ही बहुत कम जा रहा है सेक्स रेशियो। तो इस तरीके का क्वेश्चन है। आपसे कहा जाएगा कि किसी बैग में रुपए रखे हुए हैं बेटा, 10 के सिक्के इतने हैं, 5 के सिक्के, उस सब पे बात करेंगे। आप बस पढ़ते रहो, ठीक है, फोकस बनाए रखो अपना, भटकाना नहीं है अपने आप को बिल्कुल भी। इस तरीके के क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो मैं देखता हूं आपके लिए, और एक प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको करवाता हूं। 2 बातें हम लोगों ने कर दी अभी तक। किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, आओ दिखाता हूं मैं आपको। किसी भी संख्या को अगर जोड़ते हैं, सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि ये क्या होता है बेटा, अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, की अगर एक संख्या बढ़ती है दूसरी भी बढ़ती है तो ये होता है, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने 4 बातें आपको लिखवाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि वर्गानुपात क्या है, वर्गमूलानुपात क्या है, सारी बातें मैंने आपसे की। उसके बाद मैंने आपको ये ट्रिक सिखाई कि अगर 2 अनुपात अलग अलग दिए हैं उनको 1 अनुपात में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये तो 3 का था बच्चे, ये 4 की बात भी मैंने आपसे की। अगर आपको 4 दिए हुए हैं तो 4 कितने लंबे लंबे जा सकते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इजी वे में आपको वहां पर भर लेना है, ये मैंने आपको सिखाया। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर कोई संख्या जोड़ी जा रही है, घटाई जा रही है, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को अनुपात में, वो भी मैंने आपको सिखा दिया। और इसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर कोई अनुपात 2 चीजों का दिया है, 2 या 3 4 कितनी भी चीजों का दिया है, और सबको जोड़कर या योग या अनुपात जो भी आपको दिया है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप बस जुड़े रहेंगे मुझसे और रोज जुड़ेंगे। ध्यान रखिए, आज मैं वैसे 2 बजे आया हूं, मैं आपको अपनी क्लास का टाइम बताता हूं। रोज शाम या दोपहर जो आप समझें, 3 बजे,
एग्जैक्ट मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। आप अपनी कॉपी पेन लेकर टेबल चेयर तैयार रहकर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बच्चे ये गणित है। गणित सिर्फ सुनने से नहीं आती या देखने से भी नहीं आती, अपने हाथों को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये बच्चे क्या कह रहा है, बेसिकली कह रहा है कि 1280 रुपये, ठीक है ना। हम इधर लिख देते हैं कितने बच्चे, 1280 रुपये 3 लोगों में बांटे जाते हैं, 3 लोगों में बांटे जाते हैं, ठीक है ना। सुनते रहना, क्वेश्चन का लेवल देखना। और किस अनुपात में बांटे जाते हैं, 3-9-4, ठीक, 3-9-4। अब वो पूछ रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बच्चे एक तीरंदाज क्या कहेगा, सर मैं x लेके करूंगा, 3x 9x 4x, फिर x का मान निकालूंगा। बेटा काम वही हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन तरीका नया है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। x मान के करोगे अगर, फिर तो लंबे जाओगे बेटा। आओ जरा, तो बेटा इनका अनुपात अगर मैं जोड़ू तो आएगा कितना बेटा, 4 3 7 और 9 16, ठीक है ना, 9 4 13 3 16। ये बेटा कुल आ गया नहीं आ गया, जो पी क्यू आर तीनों लोगों के पास है उनका अनुपात आ गया नहीं आ गया, और इन्हीं का अनुपात का जो वास्तविक मान है वो दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं यही तो बेटा मान दिया हुआ है 1680। आप कहेंगे सर बात तो आपने बहुत पते की कही है कि बिल्कुल सर, जो ये अनुपात जोड़कर आया ये किनका, ये हिस्सा ही तो आया है 3 लोगों का, और 3 लोगों का हिस्सा ही तो वो दिया हुआ है। तो एक अनुपात का मान निकालना कौन सी बड़ी बात है बच्चे। 1680 को बेटा 16 से भाग कर लो, कितना आएगा बेटा, 1680 नहीं है मेरे भाई, कितना है आपको मैंने बता दिया वहां पर, 1280 है, ठीक है ना, 1280। इसको बच्चे भाग कर लेंगे हम लोग, भाग करके क्या मिलेगा बेटा हमें, 80, ठीक है ना, कितना मिलेगा हमें, 80 मिलेगा बेटा, 16 8 128। तो बच्चे एक अनुपात का मान आ गया। अब मुझसे वो कुछ भी पूछ ले, मैं बताने के लिए तैयार हूं। पी का हिस्सा बेटा कितना है, 3 अनुपात, 3 अनुपात का मान कितना होगा, 3 गुणा 80, क्योंकि एक अनुपात का मान 80 है, कितना आएगा बेटा 240। क्यू का हिस्सा बोलो जल्दी से कितना होगा, 9 अनुपात है, 9 की गुणा 80 से, 9 8 72 720। आर का आर है बेटा 4, तो 4 की गुणा 80 से कितना आ गया ये 320। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, इन तीनों के हिस्सों को जोड़िए, आप 1280 को ही प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो टॉपिक तैयार हुआ आपका कि अगर कोई तरीके से आपको दिया हो। अच्छा एक और, मैंने जो आपको वो बताए थे ABCD वाले, और ये चीज दोनों मिक्स करके भी क्वेश्चन देता है वो। आओ जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपका एग्जाम कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर ये क्वेश्चन आपने कराया नहीं या छूट गया हमसे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर 20 दिन में 1 लाख क्वेश्चन कराने आपके लिए आया हूं, 10,000 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ आपको। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे 50 क्वेश्चन कवर होंगे, एक और कराऊंगा 50 और कवर होंगे। तो मैं बहुत ही सिलेक्टेड मटेरियल बेटा लेके आता हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है आपका समय और मेरा समय कितना कीमती है, ठीक है। इतने सारे बैचेस में पढ़ाना होता है, ऑफलाइन पढ़ाना होता है, ऑनलाइन पढ़ाना होता है, तो काफ़ी देखना पड़ता है। तो समय आपका भी कीमती, हमारा भी कीमती, इधर उधर की बात ज़्यादा होनी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि बच्चे एक कुल लाभ हुआ है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी है कुछ भी कर रही है या फिर कुछ भी इंसान है, कितना का लाभ हुआ, 3600 का लाभ हुआ है, ठीक है, 3600 का लाभ हुआ। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर क्वेश्चन है, आने लायक। 3 लोग हैं बच्चे, A अनुपात B अनुपात C। इसमें तीनों का अनुपात एक साथ नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, उसको एक बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिखाया करना। A अनुपात B दिया हुआ है 5 अनुपात 4, ठीक है, और B अनुपात C दिया हुआ है 8 अनुपात 9, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखो AB अलग है BC अलग है, तो बेटा हम कैसे कंपेयर करें। पिछले क्वेश्चन में तो तीनों का दिया था PQR का, इसमें भी हमें वही बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया बनाना। देखो कितना यूज है हर चीज का, कितना है बेटा 5 4 और ये है 8 9। मैंने आपसे कहा जगह कौन सी खाली है, सर ये खाली है, किसके बगल में 4 के, तो 4 लिख लो, 8 के बगल में खाली तो 8 लिख लो, इनकी गुणा कर दो बेटा, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 4 से सब कट रहे हैं बेटा, काट लो,
4 धाई 40, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36। आप देख सकते हैं कि तीनों का अनुपात बच्चे निकल के आ गया है। अब वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा हो गया जो PQRS की तरह था। बेटा PQRS सबको जोड़ लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा बेटा 9 8 17 27। ये आ गया कुल लाभ किसमें, अनुपात में, और इसी का वास्तविक मान दिया हुआ है कितना बेटा 3600। तो 27 का ही बेटा इसको बराबर कर देंगे 3600 के। एक अनुपात कितना निकल जाएगा यहां से 3600/27। इसको भाग कर लेंगे बच्चे अपन लोग, और बहुत ही इजी वे में आसानी से समझ जाएंगे। 9 3 27, 9 चौक 36। ठीक है, 9 3 27, 9 चौक 36। बेटा 400/3 आ गया। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन पे पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है सी का हिस्सा क्या होगा। सी का हिस्सा, तो बच्चे सी का हिस्सा है कितना 9 अनुपात। ध्यान से देखना, सी का हिस्सा कितना है 9 अनुपात। तो एक अनुपात का मान कितना आया बच्चे 400/3। तो 9 अनुपात का कितना होगा, 9 की गुणा कर देंगे किससे 400/3 से। 3 से बेटा 3 बार जाएगा, 4 3 1200। आप देख सकते हैं कि आपका उत्तर यहां पर आ चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बस ये है कि दिमाग को अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि आप कहें सर हम तो ढूंढते रहे, ये कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा, कट ही नहीं रहा। अरे मेरे भाई वो पूछ भी तो सी कर रहा है, सी तो कट रहा है 9 से 3 से। तो बस हार नहीं माननी है, हड़बड़ाना नहीं है। गणित जो है वो आपके दिमाग से खेलता है, वही मैं आप पर उपस्थित हुआ हूं आपको दिमाग को बचाने के लिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर 2 लाइन का है बड़ा आसान, जैसे ही 3 लाइन का हुआ, जैसे ही 4 लाइन का हुआ, क्वेश्चन आसान होगा, लेकिन हम हड़बड़ा जाते हैं। इसे 4 लाइन का क्वेश्चन है, इतना टाइम तो पढ़ने में जाएगा, कैसे करूंगी कैसे करूंगा, बहुत दिक्कत हो जाती है ना। तो इन सब चीजों से बचना है। प्रैक्टिस की टेंशन मत लेना बेटा, बस पढ़ने पे ध्यान दो। प्रैक्टिस हम कराएंगे, सारे क्वेश्चन आपको एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पर। बस जुड़े रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो एक और क्वेश्चन आता है, उसके बारे में बात कर लेता हूं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि सर A/B, A/B बराबर दिया हुआ है 1/2, मतलब कि A/B दिया हुआ है 1/2। आपसे कहेगा मुझे बताओ 2A - 5B। मैं फिर से कह रहा हूं कि जो परीक्षा कभी किसी ने दी है तो वो बताएगा कि हाँ सर इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 5A + 3B। ठीक है, आपसे कहेगा कि सर ये निकालो, कि कैसे निकालोगे। तो मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा कि ये चक्कर में मत पड़ना कि मैं कुछ निकालूं इसमें टिप, कुछ नहीं। जो जैसा लिखा है, जो जैसा लिखा है, A का मान मैं 1 रख दूंगा, B का मान मैं 2 रख दूंगा। इस इक्वेशन में जहां पर भी A आया है वहां पर मैं सीधे सीधे 1 रख दूंगा, और जहां पर भी B आया है वहां पर मैं 2 रख दूंगा। तो बच्चे कितना हो जाएगा, वो x मानना k मानना वो मेरे यहाँ नहीं होता, ऐसे ही करवाता हूं मैं। A की वैल्यू कितनी है बच्चे 1 - 5, B की वैल्यू कितनी है 2। ध्यान से देख लो बेटा, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा और आपको अलग से पढ़ा दूंगा। +3, B की वैल्यू कितनी 2। देख लो बेटा, कोई दिक्कत होने वाली मुझे नहीं लगती होगी आपको। कितना हो जाएगा यहाँ से 2 - 10, और यहां हो जाएगा 5 + 6। ये हो जाएगा बच्चे -8/11। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, आप जो बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, आप बिना पेन उठाए कर दोगे। आप बस देखोगे कि हाँ सर ये जो वैल्यू है इसमें ये पुट हो रही है, मैं यहीं अपने मन में कर देता हूँ। हाँ आपको करना पड़ेगा, इस कंपटीशन से अगर आपको टक्कर लेनी है तो ऐसे सवाल आपको बिना पेन उठाए करने पड़ेंगे। ये तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप पहली बार सीख लो, दूसरी बार हाथ से कर लो, तीसरी बार मन में कर लो। आ जाओ जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के ऊपर एक बनता है, थोड़ा और मैटर थोड़ा समझे। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाह वाह, मजा आ गया बेटा। A/B दिया हुआ है 3/2। ठीक है, 3/2। वो कह रहा है 2A² + 3B² बटे 3A² - 2B²। आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लेवल का स्क्वायर में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो आप x मान के कर रहे हो तो आप बहुत तगड़ी तरीके से फंसने वाले हो, ये गारंटी है मेरी। तो मैं क्या करूंगा आपसे, मैंने आपको बताया कि बस आप उनकी वैल्यू जैसी भी है वैसी पुट कर दो। A की वैल्यू 3 पुट कर दो, B की वैल्यू 2 पुट कर दो, कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा बेटा 2, A का मान कितना है
3 का वर्ग प्लस 3 बी कितना है बच्चे 2 का वर्ग। बहुत आसान है। 3 ए बच्चे कितना है 3 का वर्ग प्लस सॉरी माइनस है बच्चे यहां पर, माइनस घटाएंगे यहां पर 2 बी का मान कितना है बच्चे 2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देंगे और आंसर अपना जिंदाबाद। 3 का बेटा वर्ग 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4, 4 तियां 12 बटे 3 का वर्ग 9, 9 तियां 27 घटाएंगे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करेंगे बेटा आंसर आ जाएगा अपना 18 प्लस 12 कितना होता है 30, 27 में 19। ये इसका उत्तर आ जाएगा बच्चे। कैसा लगा आपको, है ना। अगर मैं अच्छा आप सच बताओ, अगर ये क्वेश्चन अगर आप x मान के करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना दिक्कत देने वाला है, 4 पावर जाएगी, फिर कॉमन लोगे वो घटाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अगला बंदा जो बगल में बैठा है वो 4 क्वेश्चन आगे पहुंच जाएगा आपसे। और क्या आप ऐसा चाहते हो कि आसपास के जो बच्चे वो आपसे आगे पहुंच जाए, आपके 5 क्वेश्चन छूट जाए पेपर में, ऐसा चाहते हो क्या आप? नहीं ना। तो बस तैयारी करते रहो, मैं जैसा बताता हूँ वैसे करते रहो, ठीक है। ये बातें हो गई। अब चलते हैं एक और ऐसी बात, एक ऐसा टॉपिक, जो टॉपिक यही है लेकिन इसके अंदर भी एक चीज ऐसी है जो आपने पढ़ी तो होगी अपने 7th 8th क्लास में, 7वीं 8वीं में आपने ये पढ़ी होगी, लेकिन अब आप उसको भूल चुके हैं। और क्वेश्चन बहुत कभी चिंदी चोरी वाले क्वेश्चन आते हैं, मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही बकवास क्वेश्चन आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। बात होगी यहाँ पर अनुपात की, समानुपात की, ठीक है। देखो होता क्या है, मैंने आपसे कहा कि ये है A अनुपात B और ये है C अनुपात D। बेटा अनुपात हमने पढ़ लिया, समानुपात की बात हो रही है, ठीक है। समानुपात जो है वो ये है, अगर ये बराबर हैं, अगर ये बराबर है, ध्यान से सुनना, अगर ये बराबर हैं तो बेटे D की गुणा उधर हो जाएगी और B की गुणा उधर हो जाएगी, गुणा, है ना। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाली है आपके परीक्षा में। जब भी इस तरीके के प्रश्न आएगा तो जरूर आप कर पाएंगे। होता क्या है कि 2 अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर हैं या समानुपात हैं तो ये कंडीशन वहां पूरी होनी चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रही तो वो समानुपात में नहीं है। तो सर ये होता क्या है, और फिर अच्छा ये समानुपात में होते हैं तो एक चिन्ह और दे दिया जाता है, इस बराबर को हटा के 4 वो लगा दिए जाते हैं। आपने 7वीं 8वीं में इसको जरूर देखा होगा, आज फिर से देख लीजिए क्योंकि वो वक्त आ चुका है जब आपको परीक्षा को फोड़ना है, एग्जाम क्लियर करना है। तो जो भी आपकी परीक्षा के लिए काम का है वो सब पढ़ना है, चाहे 7वीं का हो, चाहे 5वीं का हो, चाहे 3री का हो, ठीक है। हमें बस उस पर ध्यान देना है, सिलेबस पर। अब आपसे वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि तृतीय अनुपात निकालो, मध्य अनुपात निकालो, चतुर्थ अनुपात निकालो, प्रथम अनुपात निकालो। इन सारे अनुपातों को मैं निकालना यहाँ पर आपको सिखाऊंगा और आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ये प्रॉमिस करिए खुद से, मुझसे नहीं, खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं आज मैं सारी चीज़ें नोट करूंगा और घर पर रिवाइज भी करूंगा। मैं रोज 3 बजे आपको ऐसी चीज़ें लेके आऊंगा। देखो मैंने आपसे कहा कि अगर आप फर्स्ट अनुपात निकालना चाहते हैं, प्रथम अनुपात, प्रथम अनुपात अगर आपको निकालना है तो मतलब आपको क्या निकालना है, आपको A निकालना है ना। तो होता क्या है, इनकी गुणा इससे होती, ये आपको निकालना है। तो देखो क्या होगा, ये तो पहले से ही है C इंटू बी और बटे में क्या चला जाएगा, ये C इंटू, अरे भाई क्या करा मैंने, D है, ठीक है, सही है बेटा बिल्कुल। तो जो भी आपको अनुपात दिया गया है उसमें प्रथम अनुपात जब पूछेगा तो बाकी के मल्टीप्लाई कर दोगे और पहला वाला भाग कर दोगे। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा A अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। इसको 6 कर लो, चलो 6 कर लोगे तो कट जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें मुझे प्रथम अनुपात निकाल के दिखाओ। तो मैंने आपसे क्या कहा, इसकी गुणा इससे होती है 4 गुणा 3 और भाग में कौन जाएगा बच्चे, 6। आप इसको कंपेयर कर सकते हो। देखो 3 क्या है यहां पर, 3 है D, ठीक है। देखो जरा 4 की गुणा 3 से हो गई, 6 यहां चला गया, इसको भाग कर लेंगे 2, इसका उत्तर आ जाएगा। प्रथम अनुपात का ये फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लो। और प्रथम अनुपात एक ऐसी चीज है जो सबसे कम पूछी जाएगी। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा पूछा जाएगा मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जो अब तक बने भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे। उस पर बात करते हैं। देखो
मध्य अनुपात अगर आपसे पूछे, इसका मतलब वो जो मध्य की चीज है वो बराबर है, इस तरीके से। अगर वही गुणा वाला कॉन्सेप्ट यहां पर अगर आप लगाओगे तो a की गुणा c से होगी और बच्चे b की गुणा b से होगी, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर। आप यहां से देख सकते हो b का मान कितना आ गया, अंडर रूट AC। AC की गुणा करके वर्गमूल निकाल दो। ये सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं कहता हूं भाई कि 6 और 8, इसका आप क्या निकालेंगे, मध्य अनुपात निकालिए। तो बच्चे ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको A दिया हुआ है, ये आपको C दिया हुआ है, ठीक है। आपको शांति से क्या करना है, B बराबर हो जाएगा वर्गमूल 8 की गुणा किससे कर दोगे, 6 से, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखो। ये लाइन जो है, ये जो 2 लाइनें मैंने लिखी हैं, एज इट इज याद कर लो या फिर दोनों को याद कर लो। देखो ये आई तो इससे ही है, तो आप इसको फोकस करिए। B स्क्वायर बराबर AC। ये कब निकलेगा, जब मध्य अनुपात निकाला जाए, बीच का मान निकाला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉपी पे लिखते रहना, एक दिन याद रहेगा, अगले दिन भूल जाओगे, लेकिन कॉपी हमेशा साथ रखते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, सुबह शाम याद रहती है। थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपात। अगर मैं आपसे कहूं A अनुपात B, B अनुपात C, ठीक है ना, ये चीज। अगर मैं आपसे कहूं कि C, भाई तृतीय अनुपात क्या है बच्चे, यही तो है। आओ जरा, क्या हो जाएगा बच्चे, B स्क्वायर बटे A। ये कैसे लिखा मैंने, वही वाली लाइन से, इस वाली लाइन से, ठीक है। जब ये दोनों चीजें सेम है तो इनकी गुणा होके B स्क्वायर ही होगा। आओ जरा देखो जरा, बराबर C। ये आ गया आपका तृतीय अनुपात। इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे कहेगा 3, 5, 6, इनका तृतीय अनुपात निकालो। देखो आप कहोगे सर 3 नंबर तो दिए हैं, चतुर्थ पूछना चाहिए था इसको। नहीं, आपको 2 देगा ही नहीं, वो 2 देगा ही, 2 ही देगा बस। आपसे कहा तृतीय अनुपात निकालो, तो आप कहोगे सर ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 अनुपात 5, 5 अनुपात जो भी x निकालना है हमें, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो होता क्या सर, आपने डायरेक्ट बताया B स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और A कितना है बच्चे 3, 25 बटे 3। ये तृतीय अनुपात हो गया। और चतुर्थ अनुपात बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला वाला था, कि सिंपल गुणा होती है, उसमें कुछ भी ऐसा कुछ स्क्वायर या वर्गमूल वाला कोई भी कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं लगता है। जैसे आपसे कहा जाए B C अनुपात D, आपसे ये पूछा जाएगा तो सीधी बात है कि इन दोनों की गुणा होती है और A भाग में आएगा, बस सीधी बात, नो बकवास। जैसे आपसे कहे कि सर 2, 3, 5 और ये चौथा वाला क्या होगा, तो इन दोनों की गुणा होगी और ये भाग में आएगा। तो देखो हमें पता कैसे चलेगा कि सर क्या करना है। देखो चतुर्थ अनुपात में आपको 3 संख्याएं दी थी, ठीक है ना। तृतीय अनुपात में आपको 2 संख्याएं दी थी और आपको करना है ऐसे। द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात में भी आपको 2 संख्याएं देगा सिर्फ और सिर्फ, और प्रथम अनुपात में भी आपको 3 संख्याएं दी थी। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि अगर 2 संख्याएं दी होंगी तो मध्य पूछेगा या तृतीय पूछेगा, और अगर 3 दी होंगी तो चतुर्थ पूछेगा या प्रथम पूछेगा। बहुत ही आसान है बच्चे, प्रैक्टिस करो। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके बहुत ही बढ़िया बढ़िया, टाइमर लगा के 10 सेकंड 15 सेकंड आपको 20 सेकंड दिया करूंगा। आप बिंदास, आज मेरी पहली क्लास है, बिंदास पढ़िए। कोई भी कमेंट हो, फोन नंबर हम दे देंगे आपको, उस पर बता सकते हैं अपना रिव्यू कि सर कैसा लगा आपको क्लास वगैरह। बिंदास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आज की क्लास हमारी। इसके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं कल, और समानुपात पे प्रथम वाला, तृतीय अनुपात वाला, सारे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। और इसके और भी बहुत से टॉपिक बचे हैं, ऐसा नहीं है 2 दिन हद से लगेंगे एक टॉपिक में। इसके ऊपर और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम कल करेंगे। तो कल 3 बजे जुड़ेंगे, मैंने आपको समय बता दिया है। सभी लोग कॉपी पेन लेके आ जाएंगे यहाँ पर, और 3 बजे से कल से स्टार्ट करते हैं।